हेलो एवरीवन, मैं क्षितिज सक्सेना स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट जेन स्कॉलर्स पर। और आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही खास। क्योंकि आज हम लोग एक मैथ से एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके रियल लाइफ के अंदर भी काफी ज्यादा यूजफुल है, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। है ना। अब इस चीज को आप लोगों ने क्लास 8 में सबसे ज्यादा पहली बार, क्लास 7 में सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाया जाता है पहली बार, क्लास 8 के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट आता है। लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि रियल लाइफ के अंदर भी आपको बहुत ज्यादा काम में आता है। जैसे हम कहीं से भी बैंक से लोन लेते हैं तो लोन का जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे चार्ज किया जाता है ना। रियल लाइफ में आपको बताओ सिंपल इंटरेस्ट का कोई यूज नहीं होता है ना। सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ 7th में पढ़ाने के लिए, 8th में पढ़ाने के लिए। लेकिन रियल लाइफ के अंदर जो आपका यूज होगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो आइए समझते हैं दोनों के दोनों टॉपिक एकदम डिटेल में। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, क्या हमारा जनरल डिफरेंस है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में? ठीक है, तो बेसिकली डिफरेंस क्या है, बहुत ही आसान सी भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि आप लोग बैंक गए, है ना। आप लोग बैंक गए और बैंक में जाके आपने लोन लिया। सबसे पहले बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट की। ठीक है, बैंक में जाके आपने लोन लिया, लेट्स से 1000 रुपीज का। कितने का? 1000 रुपीज का आपने लोन लिया। और जो 1000 रुपीज का लोन है उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल। बैंक में गए, बैंक में जो टाइम ड्यूरेशन बैंक वालों ने दिया वो 3 साल का दिया, 3 इयर्स का, कि 3 इयर्स तक आपको पूरे के पूरे अमाउंट को रीपे करना है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक ने बताया वो आपको बताया लेट्स से 10%। कितना? 10%। तो सबसे पहले समझेंगे कि इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में क्या चेंज होगा और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या चेंज होगा। तो ध्यान से देखिएगा, आपने लोन लिया 1000 रुपए का फर्स्ट ईयर के अंदर। फर्स्ट ईयर के अंदर 1 साल के बाद अगर आप लेट से लोन को रीपे करते हो तो आपको 10% के हिसाब से इस 1000 का 10% मतलब कितना? 100 रुपए का उस पर इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा। 100 रुपए का उस पर इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा। तो 1 साल के बाद जो अमाउंट आपका बन गया वो 1100 रुपए बन गया। क्या बन गया? 1100 रुपए। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा, सेकेंड ईयर में जब वो अमाउंट जाता है तो दोबारा से 10% इंटरेस्ट चार्ज होगा। किस पे? याद रखिएगा, प्रिंसिपल पे। किस पे चार्ज होगा? प्रिंसिपल पे। तो 1000 रुपए का 10% अभी भी कितना हुआ? 100 रुपए हुआ। तो ये 100 रुपए अगर 1100 में मैं ऐड कर दूं तो दूसरे साल के बाद अगर आप रीपे करते हो तो आपको 1200 रुपए पे करने पड़ेंगे। कितने पे करने पड़ेंगे? 1200 रुपए। थर्ड ईयर में अगर वो लोन जाता है तो दोबारा से 10% का इंटरेस्ट चार्ज होगा। किस पे? 1000 रुपए पे। तो 100 रुपए का इंटरेस्ट लगा, 1200 से अमाउंट कितना हो गया? 1300 रुपए का हो गया। इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने 1000 रुपए का लोन लिया है बैंक से और 10% मेरा सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है 3 साल के लिए, तो 3 साल के बाद मुझे 1000 रुपए का 1300 रुपए रीपे करना पड़ेगा। 1300 रुपए मुझे रीपे करना पड़ेगा। ये सिंपल सा एग्जांपल था मेरा किसका? सिंपल इंटरेस्ट का। अब इसी चीज को समझते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट से। ध्यान से देखिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अभी भी 1000 रुपए है। 1000 रुपए का मैंने क्या लिया? 1000 रुपए का मैंने लोन लिया। तो पहले साल के बाद इस 1000 रुपए पे 10% चार्ज होगा। कितना? 100 रुपए। तो 1100 रुपए जो है मुझे रीपे करना है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कब सिंपल इंटरेस्ट में भी पहले साल में 1100 था और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी पहले साल में 1100, मतलब जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो 100 रुपए ही है। कितना? 100 रुपए। यहां पे भी 100 रुपए ही है, यहां पे भी 100 रुपए। अब ध्यान से देखिएगा चेंज क्या आएगा। अगर मैं सेकंड ईयर पे जाऊंगा ना तो 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होगा। लेकिन याद रखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट में जो चार्ज हो रहा था वो प्रिंसिपल पे चार्ज हो रहा था। हमेशा जो इंटरेस्ट चार्ज होगा सिंपल इंटरेस्ट पे वो प्रिंसिपल अमाउंट पे चार्ज होगा। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में अब मुझे 1000 रुपए पे चार्ज नहीं करना। अब जो इंक्रीज अमाउंट है, 1 साल के बाद जो अमाउंट हो गया वो 1100 रुपए हो गया। तो अब इस 1100 रुपए पे 10% चार्ज होगा, निकल के आ जाएगा 110। तो अब दूसरे साल बाद जो टोटल अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा 1210 रुपए। है ना। आई होप कि जनरल डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो हमेशा सेम अमाउंट पे कैलकुलेट होता है, प्रिंसिपल पे। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट किस पे चार्ज होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा इंक्रीज्ड अमाउंट पे चार्ज होगा। किस पे? इंक्रीज्ड अमाउंट पे। अच्छा, फिर उसके बाद हम थर्ड ईयर पे चले गए। अब थर्ड ईयर पे दोबारा जब 10% चार्ज होगा तो 10% किस पे चार्ज होगा? क्या 1000 पे चार्ज होगा? नहीं। क्या 1100 पे चार्ज होगा? नहीं। किस पे होगा? 1210 रुपए पे चार्ज होगा। तो 1210 रुपए का 10% अगर मैं निकालूं तो 121 रुपए आता है। तो इसका मतलब है 3 साल के बाद जो अमाउंट हो गया वो हो गया 1331। 1331, है ना। तो अब आप बहुत ध्यान से आप इस चीज को देखिए कि सिंपल इंटरेस्ट में 3 साल के बाद जो मुझे अमाउंट रीपे करना है वो मेरा 1300 रुपए। लेकिन वही चीज अगर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में देखें तो वो मेरा कितना हो गया? 1331, मतलब 1331 रुपीज। तो अमाउंट क्या हो गया? अमाउंट बढ़ गया। अमाउंट बढ़ गया, है ना। अब अगर हमसे यहां पे पूछा जाएगा जी कितना इंटरेस्ट मैंने चार्ज किया, कितना इंटरेस्ट, तो सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे कि जो अमाउंट होता है, अमाउंट का मतलब है फाइनल अमाउंट जो हमको बैंक को रीपे करना है। अब उस रीपेइंग वाले अमाउंट के अंदर क्या क्या ऐड होगा? उस रीपेइंग वाले अमाउंट के अंदर एक तो सबसे पहले आपका प्रिंसिपल ऐड होगा, क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है जितना प्रिंसिपल मैंने लोन लिया है वो तो मुझे वापस करना ही है। प्लस इसके अंदर इंटरेस्ट ऐड होगा। क्या होगा? इंटरेस्ट ऐड होगा।
अब ये बात ध्यान से देखिएगा कि दोनों के दोनों केसेस में जो इंटरेस्ट है वो अलग अलग है। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूंगा तो सिंपल इंटरेस्ट के केस में जो मैंने इंटरेस्ट पे किया है, कितना पे किया है मैंने, 300 रुपए इंटरेस्ट पे किया है। कितना? 300 रुपए इंटरेस्ट पे किया। लेकिन अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट में बात करूंगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने 331 रुपीज का इंटरेस्ट पे किया है ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसी चीज है जो कि हमारे मतलब हर बैंक में जो कभी भी लोन लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज होता है। तभी आपने देखा होगा बहुत सारे लोग लोन लेते हैं तो उनको पता नहीं चलता कि धीरे करते 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 इंटरेस्ट कितना बढ़ गया। क्यों? क्योंकि हमेशा इंटरेस्ट जो कैलकुलेट हो रहा है वो इंक्रीज्ड अमाउंट पे कैलकुलेट हो रहा है। 1100 पे कैलकुलेट हुआ, फिर 1210 पे कैलकुलेट हुआ, फिर अगर चौथे साल में कैलकुलेट होना होता तो किस पे कैलकुलेट होता? 1331 पे कैलकुलेट होता। ठीक है, तो आई होप कि आपको जनरल डिफरेंस पता चला बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फॉर्मूला क्या होता है? अगर हम लोग फॉर्मूले पे आए तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द सिंपल इंटरेस्ट? ध्यान से देखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट का जो हमारा फॉर्मूला है ना, तीन चीजें हमको यहां पे गिवन होती हैं। क्या क्या? प्रिंसिपल, टाइम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। प्रिंसिपल, कितना अमाउंट आपने लोन लिया है, कितना अमाउंट बोरो किया गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अमाउंट बोरो किया गया है। और टाइम, कितने टाइम के लिए आपने उस अमाउंट को बोरो किया है। तो अगर मैं सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखूं तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब जो प्रीवियस केस था हमारा, उस प्रीवियस केस के अंदर एक बार देखते हैं। 1000 रुपए का मैंने प्रिंसिपल मतलब जो पैसा है बोरो किया है, टाइम 3 साल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% है, और ये जो इंटरेस्ट हमारा निकला था वो 300 रुपए था। तो ये इंटरेस्ट एक बार फॉर्मूला लगा के निकालते हैं। प्रिंसिपल कितना था मेरा? 1000 रुपीज का। कितने टाइम के लिए मैंने बोरो किया? 3 साल के लिए बोरो किया। कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बोरो किया? 10% पे बोरो किया, डिवाइड बाय 100। तो अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा तो आप देख सकते हैं निकल के आएगा 300। कितना निकल के आएगा? 300। तो इसका मतलब क्या है कि 300 रुपए का इंटरेस्ट 3 साल के बाद मेरे को पे करना है। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर तो मैंने आपको एक जनरल तरीका बताया कि कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होता है ना। लेकिन हर जगह पे आप हर साल का निकाल के कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि यहां तो चलिए ठीक है टाइम कम है ना, टाइम 3 साल है। वही चीज अगर मान लीजिए 10 साल की होती, 20 साल की होती, तो सिंपली हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे, है ना। सॉरी, यस, सिंपली हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे और 300 रुपए जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया। अच्छा, फिर मैंने अभी यहाँ पे पीछे आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जो अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। तो अगर इसी केस में मैं बात करूं, मुझे कितना अमाउंट पे बैक करना है ना। अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं, मुझे कितना अमाउंट पे करना है? 1000 रुपए का तो मैंने लोन लिया, प्लस 300 रुपए इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गया, सॉरी इंटरेस्ट लग गया। तो 1300 रुपए जो है मेरे को एट द एंड ऑफ 3 इयर्स पे बैक करना है, और वही सेम टू सेम 1300 रुपए जो है हमारा यहाँ पे भी आ रहा था। ठीक है, तो आई होप कि सिंपल इंटरेस्ट जो है सबसे पहले वो आपको क्लियर हुआ। अब आगे देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या देखते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ये बात ध्यान रखिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पे जो अमाउंट आएगा ना हमारा, उस अमाउंट का फॉर्मूला होता है। पहले इसको फॉर्मूले को लिखते हैं, फिर मैं आपको करके बताऊंगा। अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है, सीधा सीधा जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही हो तो ध्यान से देखिएगा, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी, 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं प्रिंसिपल कितना दे रखा है हमका हमारा यहाँ पे। अच्छा, प्रिंसिपल तो 1000 ही है, तो 1000 इज अवर प्रिंसिपल, 1 प्लस आर अपॉन 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% है। तो ध्यान से देखिएगा, इस 100 का अगर एलसीएम ले लूंगा तो ये हो जाएगा 100 प्लस 10, 110 अपॉन 100। पावर टी, टाइम कितना है? 3 है। तो आप देख सकते हैं 0 से 0 कट गया, तो निकल के आ जाएगा 1000 इंटू 11 अपॉन 10। तो 11 अपॉन 10 3 बार है, ये 1000 से 1000 कट गया, 11 का क्यूब मेरे को पता है 1331 आ गया। कितना आ गया? 1331। ध्यान से देखिएगा, जो अमाउंट 3 साल के बाद पे करना था, जब हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया, जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात होती है तो सीधा हमारा अमाउंट निकल जाता है। क्या निकल जाता है? अमाउंट निकल जाता है। जनरल डिफरेंस आपको समझना है कि जब आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हो तो आपका इंटरेस्ट आता है। क्या आता है? इंटरेस्ट आता है। लेकिन जब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाऊंगा तो मेरा सीधा अमाउंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अमाउंट आ जाएगा। अच्छा, अब अगर यहां पे हमसे पूछा गया है जी व्हाट इज द इंटरेस्ट पेड, तो इंटरेस्ट पेड के लिए दोबारा से ये फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई कर दूंगा तो इंटरेस्ट निकालने के लिए मैं सीधा अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दूंगा। कितना अमाउंट है? 1331, प्रिंसिपल 1000 माइनस कर दिया तो 331 का क्या आ गया? इंटरेस्ट आ गया। और आप देख सकते हैं कि 331 का ही
हमारा जो है इंटरेस्ट आ रहा था। ठीक है, तो आई होप कि आपको थोड़ा सा जनरल डिफरेंस समझ में आ रहा है कि क्या हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, क्या हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है। ठीक है, फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का पुट करेंगे तो सीधा इंटरेस्ट आएगा, क्या आएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का पुट कर रहा हूं तो क्या आएगा, अमाउंट निकल के आएगा, हमारा सीधा अमाउंट निकल। फिर उसके बाद अगर हमसे प्रिंसिपल पूछा है, सॉरी इंटरेस्ट पूछा, तो हम लोग अमाउंट में से क्या कहते हैं, प्रिंसिपल को ऐड माइनस कर देंगे तो हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, आई होप कि ये चीज आपको जनरल डिफरेंस जो है, बेसिक डिफरेंस उन दोनों के बीच में क्लियर हुआ। अब देखते हैं कुछ इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस, देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, राहुल बोरोड ₹2500 फ्रॉम रमन एट 6% इंटरेस्ट पर एनम, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट राहुल हैड टू पे आफ्टर द 4 years। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रिंसिपल हमको दे रखा है, प्रिंसिपल हमको दे रखा है 2500, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको दे रखा है 6%, टाइम हमको दे रखा है 4 years। क्या दे रखा है, 4 years। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको देखनी है, रेट इज 6% पर एनम। बच्चे पूछते सर एनम क्या, एनम माने ईयर, एनम माने ईयर। अच्छा, अगर इंटरेस्ट ईयर के बेसिस पे दे रखा है, किसके बेसिस पे दे रखा है, ईयर के बेसिस पे दे रखा है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि टाइम भी जो है ना, वो टाइम भी ईयर में होना चाहिए। टाइम भी किसमें होना चाहिए, ईयर में होना चाहिए। अगर मान लेते हैं ये 4 years ना होकर मंथ्स में दे रखा होता तो हमको इसको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ता। क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट ईयर के हिसाब से दे रखा है। ठीक है, अब इसमें तो ईयर ही दे रखा है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। फॉर्मूला पुट करेंगे, SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, 2500 इंटू 6 इंटू 4 अपॉन 100। सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट गया, 25 4 जा 100, 100 इंटू 6, 600 का जो इंटरेस्ट है वो उसको एट द एंड ऑफ 4 months, सॉरी 4 years पे करना है। ठीक है, सिंपल है, सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करा, P इंटू R इंटू T अपॉन 100 और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब इसमें दे रखा है, अंजू बोरोड 15,000 फ्रॉम द बैंक एट अ रेट ऑफ 8% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। प्रिंसिपल कितना, 15,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 8%, टाइम ध्यान से देखिएगा, टाइम दे रखा है 1 year 6 months। ये जो 6 months है ना, इस 6 months को भी ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैं इसको 0.5 year कह सकता हूं। तो 1 year 0.5 year, तो ये निकल के आ गया 1.5 year। तो जो हमारा टाइम है वो 1.5 year का है। तो हाउ मच अमाउंट डज शी हैव टू रिटर्न, अमाउंट निकालना है। बट अमाउंट से पहले क्या निकालेंगे, SI निकालेंगे, P इंटू R इंटू T। P कितना है 15,000, R कितना है 8, T है 1.5, 3/2 लिख सकता हूं अपॉन 100। इसको इससे कट कर दिया, इसको इससे कट कर दिया। 150 इंटू 4 इज 600, 600 इंटू 3 इज 1800 का सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब हमसे पूछा जी अमाउंट, तो अमाउंट ध्यान रखना क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है 15,000, इंटरेस्ट कितना है 1800, तो टोटल अमाउंट 16,800 एट द एंड ऑफ 1.5 years उसको जो है पे करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा किस क्वेश्चन में आपसे इंटरेस्ट पूछा है, किस क्वेश्चन में आपसे अमाउंट पूछा है। इंटरेस्ट होता खाली तो 1800 रुपए का इंटरेस्ट है, अमाउंट पूछा है तो टोटल निकालना पड़ेगा, उसमें प्रिंसिपल ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर, सिंपल है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। सिंपली आपको मैंने क्या बोला, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम आप लिख लो, फॉर्मूला पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। क्या दे रखा है, अ सर्टेन सम ऑफ मनी ट्रिपल्स इटसेल्फ इन 10 years, ट्रिपल्स इटसेल्फ इन 10 years। तो अगर मैं प्रिंसिपल को P ही मान लूं तो जो पैसा है वो ट्रिपल हो गया। क्या मतलब है इस चीज का, कि अगर मेरे पास मान लो 100 रुपए हैं, तो मेरे 100 रुपए जो है ना, वो मेरे 100 रुपए 300 रुपए बन गए। मेरे 100 रुपए कितने बन गए, 300 रुपए बन गए। 100 का 300 हो गया। तो अब मेरा आप लोगों से सवाल है कितना इंक्रीज हुआ, ध्यान से देखिएगा, 200 इंक्रीज हुआ। कितना इंक्रीज हुआ, 200 इंक्रीज हुआ। तो ये 200 पता है क्या होगा, ये 200 इंटरेस्ट होगा। क्या होगा, ये इंटरेस्ट होगा। अच्छा, ये जो ट्रिपल है ये क्या है, ये अमाउंट है। क्या ये अमाउंट है। तो उसी सेम तरीके से अगर मैं प्रिंसिपल को P ले लूं, ट्रिपल्स इटसेल्फ इन 10 years, तो अमाउंट जो है वो 3P हो जाएगा। आई होप ये चीज जो मैंने करी, ये स्टेप आपको समझ में आया। प्रिंसिपल तो P ही है हमारा, लेकिन अमाउंट हमारा 3P हो गया। अच्छा, अमाउंट 3P हो गया, तो इसमें अगर मैं इंटरेस्ट निकालूंगा तो 3P में से P माइनस कर दूंगा, तो 2P मेरा इंटरेस्ट होगा। 2P मेरा क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। अब टाइम दे रखा है आपको 10 years का, कितने का, 10 years का, और सिंपल इंटरेस्ट भी दे रखा है कितना, 5,000। बहुत सिंपल है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट अगर 5,000 है
तो इसका मतलब ये है 2p की वैल्यू हमारी 5000 है, तो p की वैल्यू हमारी 2500 आ गई। और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आ गया, फिर तो क्या हो गया इसमें, प्रिंसिपल आ गया कितना 2500। मुझे लगा फॉर्मूला लगेगा, नहीं फॉर्मूला तो लगाने की जरूरत ही नहीं है ना। सर्टेन सम ऑफ मनी ट्रिपल्स इटसेल्फ इन 10 years, ठीक है। हाँ, इसमें तो कुछ है नहीं। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ही गॉट इज 5000, तो कितना प्रिंसिपल है। हाँ ठीक है, अब देखो 5000 का सिंपल इंटरेस्ट मिला है उसको, 5000 का क्या मिला है, सिंपल इंटरेस्ट मिला है। प्रिंसिपल 2500 है, तो अगर मैं अमाउंट देखूंगा तो अमाउंट क्या मेरा 7500 हो गया, अमाउंट हमारा 7500 हो गया। 2500 और 5000 को ऐड करूंगा तो 7500 हो रहा है। तो देखो 2500 का ट्रिपल भी है 7500, तो ठीक है, इसमें तो कोई फॉर्मूला नहीं लगना था, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी जो है काफी बार पेपर में आते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं। ओके, इन व्हाट टाइम अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ एट 5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, ठीक है। इसमें फॉर्मूला लगेगा, सम एट व्हाट टाइम सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ एट प्रिंसिपल एट 5% सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल तो p है, डबल हो गया तो अमाउंट 2p होगा, तो मैं सिंपल इंटरेस्ट भी कह सकता हूं 2p माइनस p इज p। आई होप ये समझ में आया आपको। प्रिंसिपल तो हमारा p ही है, अमाउंट डबल हो गया 2p, सिंपल इंटरेस्ट हमारा 2p माइनस p जो कि p निकल के आ रहा है, ठीक है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है हमको कितना 5% पर आना, हमको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। ध्यान से देखिएगा, SI का फॉर्मूला पुट करेंगे P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। SI कितना है, SI है P, प्रिंसिपल तो P है ही, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5, T निकालना है अपॉन 100। आई होप कि ये स्टेप आप लोगों को समझ में आया, ठीक है। ये स्टेप आप लोगों को समझ में आया। ध्यान से देखिएगा, ये P से ये P कट गया, ये P से ये P कट गया। इस बात पे कंफ्यूज नहीं होना कि सर यहाँ पे तो हमारे पास दो वेरिएबल आ गए, P भी आ गया T भी आ गया, ये तो कट गया। देखो इसको इससे कट करूंगा 20 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो टाइम जो है वो 20 ईयर्स निकल के आ गया। कितना निकल के आ गया, 20 ईयर्स। सिंपल सा फॉर्मूला है, अप्लाई हो रहा है, अप्लाई होगा, आपको अप्लाई करके टाइम निकालना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपको क्लियर हो रहे हैं। सिंपल से बेसिक्स हैं, एडवांस पे भी बढ़ेंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। ओके, अब कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट अमाउंट ऑफ मनी शुड मोहन इन्वेस्ट इन बैंक इन ऑर्डर टू गेट 1323 इन 2 years एट 5% कंपाउंडेड एनुअली। इन ऑर्डर टू गेट 1323 इन ईयर, मतलब अब उसने कुछ पैसा बैंक में लगाया और उसको 1323 रुपीज मिला। क्या मिला, अमाउंट मिला। क्या मिला, अमाउंट मिला। कितना, 1323। कितने सालों में मिला, 2 years में मिला। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिला, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिला, कंपाउंडेड एनुअली पे। किस पे, कंपाउंडेड एनुअली पे, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिखेंगे P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T, की पावर T। ध्यान से देखिएगा, अमाउंट कितना है 1323, वैल्यू पुट करते हैं, P हमको नहीं पता, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5, तो ये 105 अपॉन 100 हो जाएगा अपॉन 2, तो इसको सॉल्व करते हैं, ये बन जाएगा 21 अपॉन 20, तो 1323 इज इक्वल टू P 21 अपॉन 20 की पावर 2। P अगर मेरे को निकालना है तो 1323, ध्यान से देखिएगा, ये 20 इंटू 20 ऊपर चला जाएगा, 21 इंटू 21 नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। आई होप कि कैलकुलेशन आपको क्लियर हुई जो मैंने करी है यहाँ पे। अच्छा, अब 21 इंटू 21 मेरे को पता है 441 होता है, और 441 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1323 आ जाएगा। 400 इंटू 3 करूंगा तो 1200 का अमाउंट, सॉरी 1200 का प्रिंसिपल उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके उसको जो है 1323 का अमाउंट मिलेगा, जब बैंक में वो पैसा रखेगा 2 साल के लिए 5% कंपाउंडेड एनुअली पे, ठीक है। तो कैलकुलेशन है ना, फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या ये फॉर्मूले से क्या निकलता है, अमाउंट निकलता है सीधा। क्या निकलता है, अमाउंट निकलता है। अच्छा, अगर यहां पे ये पूछ लिया जाता कि जी उसको कितना इंटरेस्ट मिला,
तो बहुत सिंपल है, 1323 में से 1200 को माइनस कर देते, तो 123 का वो होता इंटरेस्ट उसका। ठीक है, 123 का इंटरेस्ट होता, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। ₹8,000 became 9261 in a certain interval of time at 5% per annum compounded annually। अब दोबारा देखो, 8,000 रुपए जो है वो 9,261 रुपए 9,261 बन गए कब? इन अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम नहीं पता हमको, 5% कंपाउंडेड एनुअली। अब टाइम निकालना है, क्या निकालना है? टाइम निकालना है। क्या दे रखा है? अमाउंट दे रखा है, कितना? 9261। प्रिंसिपल दे रखा है कितना? 8,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है कितना? 5%। कितना? 5%। फॉर्मूला अमाउंट इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखना है तभी आपको याद होएगा। कितना अमाउंट है? 9261, पी है 8,000, 1 प्लस आर अपॉन 100, तो मतलब ये हो गया 105 अपॉन 100 की पावर टी, पावर टी। तो मच्छर बहुत है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 21 अपॉन 20। तो अब ध्यान से देखिएगा, 8,000 नीचे आ जाएगा, 21 अपॉन 20 की पावर टी जो है वो 9261 अपॉन 8,000 हो जाएगा। अब यहां पे जिस बच्चे को क्यूब्स क्लियर नहीं है ना, क्यूब्स क्लियर नहीं है, तो वो यहां पे अटक जाएगा, वो यहां पे अटक जाएगा। अच्छा, अब आपको नहीं समझ में आ रहा कि जी 21 का क्यूब, मतलब 21 को क्या पावर करूं कि 9261 आ जाए। पहली बात तो ये दिख रहा है कि ये दोनों आपस में कैंसिल नहीं होंगे, कैंसिल नहीं होंगे। तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि चलो ठीक है, 21 का तो मेरे को नहीं पता, 9261 मेरे को नहीं समझ में आ रहा, लेकिन 20 का क्यूब तो 8,000 होता है ना, 20 का क्यूब 8,000 होगा। तो आप क्या करोगे? आप फटाफट से रफ वर्क में 21 का क्यूब निकाल लोगे। अच्छा, 21 का भी ऐसा नहीं कि 21 इंटू 21 करना, 21 इंटू 21 तो 441 पता ना कि नहीं पता। इसको 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 144288। तो आप देख सकते हैं 9261 आ गया। कितना आ गया? 9261 आ गया। इसका मतलब क्या है कि इसको मैं लिख सकता हूं 21 अपॉन 20 की पावर 3। तो ध्यान रखिएगा, इस टॉपिक के अंदर आपको खासकर कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर क्यूब्स एंड स्क्वायर भी क्लियर होने चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट 30 तक स्क्वायर्स एंड क्यूब आपको याद होने चाहिए। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि जो टाइम है मेरा वो 3 इयर्स है। टाइम कितना आ गया? 3 इयर्स आ गया। टाइम इज 3 इयर्स। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब एक नई चीज आ जाती है हमारे सामने। क्या आ जाती है? कंपाउंडेड हाफ ईयरली एंड कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब अभी तक हमने क्या किया था, जो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा था वो ईयरली बेसिस पे चल रहा था। किस पे चल रहा था? ईयरली बेसिस पे। लेकिन अब जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है ना, वो हाफ ईयरली पे कैलकुलेट हो रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, फिर क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे से क्लियर होगा। लेट्स से कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, पहले कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब क्या है? हाफ ईयरली का मतलब यह है कि अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चार्ज हो रहा है ना, वो हर 6 महीने में चार्ज हो रहा है, हर 6 महीने में चार्ज हो रहा है। तो मान लेता हूं कि टाइम अगर हमको दे रखा है 1 ईयर और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 10%। कितना दे रखा है? 10%। लेकिन यहां पे लिखा हुआ है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहली बात, हाफ ईयरली के अंदर जो आपका सबसे पहले रेट हो जाएगा। अब देखो 10% जो बोला गया ना, जो 10% है वो 10% पर एनम है, 10% पर एनम। लेकिन रेट कैसे चार्ज हो रहा है? रेट हाफ ईयरली के बेसिस पे चार्ज हो रहा है, दिस इज पर एनम। लेकिन जो रेट चार्ज हो रहा है वो हाफ ईयरली का। मतलब अब जो आपका रेट हो जाएगा ना, अब अच्छा, अब बोला जा रहा है कि जी 10% एक साल में चार्ज होगा, लेकिन आप हर 6-6 महीने में 10% चार्ज कर रहे हो, तो ये क्या हो गया? ये तो बहुत हो जाएगा, ये तो प्रॉब्लम की बात हो गई। तो हम क्या करेंगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट? 10% पर एनम है, लेकिन चार्ज हमसे किया जाएगा हाफ ईयरली बेसिस पे, हर 6 महीने पे चार्ज किया जाएगा। तो हर 6 महीने में 5-5% जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होगा। अच्छा, अब बात आती है टाइम की। एक साल के लिए मैंने लोन लिया है, एक साल के लिए मैंने लोन लिया है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मेरा चार्ज हो रहा है वो हर 6 महीने में हो रहा है। तो अब आप मुझे बताइए कि एक साल में 6 महीने कितनी बार आएंगे? एक साल में 6 महीने कितनी बार आ रहे हैं? 2 बार आ रहे हैं। कितनी बार आ रहे हैं? 2 बार आ रहे हैं। तो इसका मतलब है टाइम क्या लेंगे? फॉर्मूला वही रहेगा हमारा, है ना, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। लेकिन अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 5 चार्ज होएगा, टाइम 2 साल होएगा, सॉरी 2 साल नहीं 2 लेंगे। कितना लेंगे? 2 लेंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं।
हाफ ईयरली है, मान लेता हूं टाइम जो है वो 1 ईयर 6 मंथ्स दे रखा है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 20% पर एनम, लेकिन दोबारा से कैसे, हाफ ईयरली बेसिस पे चार्ज हो रहा है। किस बेसिस पे चार्ज हो रहा है? हाफ ईयरली बेसिस पे चार्ज हो रहा है। तो दोबारा से अगर मुझे इसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिवाइज करना है तो ध्यान रखिएगा 20% तो पूरे साल का है, हमको 6 महीने चाहिए। क्या चाहिए? 6 महीने। तो 6 महीने इसका आधा हो जाएगा, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होगा। जो फॉर्मूले में हम लिखते हैं ना 1 प्लस आर अपॉन 100, तो वहां पे R20 नहीं लिखेंगे, R10 लिखेंगे। दूसरी चीज, टाइम बैंक वालों की तरफ से टाइम हमको दिया गया जी 1.5 साल का, 1 ईयर 6 मंथ्स, लेकिन वो हर 6 महीने में आ रहे हैं हमारे पास, है ना, वो हर 6 महीने में हमसे इंटरेस्ट के लिए आ रहे हैं। अच्छा, तो अगर हर 6 महीने में आ रहे हैं तो 1.5 साल में कितनी बार आएंगे? बहुत सिंपल भाषा में 1.5 साल में कितनी बार आएंगे? 3 बार आएंगे। टाइम कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो रही है। ठीक है, तो ये है। अभी क्या, अभी जब इससे क्वेश्चंस करेंगे ना तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं क्वार्टरली में क्या होता है। क्वार्टरली का मतलब है 3 मंथ्स। कितना है? 3 मंथ। तो अब अगर मेरे को लेट्स से टाइम दे रखा है 1 ईयर का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं लेट्स से 20%। कितना? 20%। तो सबसे पहले अगर रेट को रिवाइज करूं तो ध्यान से देखिएगा 20% पर एनम है, बट दे आर सेइंग कंपाउंडेड क्वार्टरली। कंपाउंडेड क्वार्टरली मतलब क्या? एक साल का इंतजार नहीं करेंगे, हर 3 महीने में हमको इंटरेस्ट देना है। तो हर 3 महीने में क्या 20-20% का इंटरेस्ट दूंगा? बहुत नुकसान हो जाएगा। 20 का नहीं देंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी डिवाइड बाय 5 कर देंगे, 5%। हर 3 महीने में 5-5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको देना है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। अच्छा, अब टाइम की बात आती है, दोबारा से वही चीज, 1 साल के लिए लोन मिला है। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। अब आप बताइए, हर 3 महीने में वो हमारे पास आ रहे हैं और हमको बोल रहे हैं कि जी हमको इंटरेस्ट पे करो आप, तो कितनी बार हमको पे करना पड़ेगा? 4 बार। तो टाइम 4 हो गया। टाइम क्या हो गया? 4 हो गया। आई होप कि ये थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा है कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली और कंपाउंडेड एनुअली के अंदर, सॉरी क्वार्टरली के अंदर क्या क्या चेंजेस रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम के अंदर आपको करने हैं ना। क्वेश्चन अभी मैं आपको करवाता हूं तो आपको और क्लियर होगा। ध्यान से देखिए, पहला जो क्वेश्चन आपका है वो है कंप्यूट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5,000। तो प्रिंसिपल कितना है? 5,000 फॉर 1.5 ईयर। टाइम जो है वो 1.5 ईयर के लिए है ना। 1.5 ईयर के लिए हमको लोन मिला है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रखा है? 6% पर एनम, लेकिन हाफ ईयरली के बेसिस पे है। किसके बेसिस पे? हाफ ईयरली के बेसिस पे। अगर हाफ ईयरली के बेसिस पे है तो जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा ये हो जाएगा 8%। कितना हो जाएगा? 8%। आई होप इसमें कोई आपको डाउट नहीं है। और टाइम जो हमारा हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, हाफ ईयरली पे हमको उसको कंपाउंड करना है, और 1.5 साल के लिए हमको लोन मिला है। तो 1.5 साल में 6 महीने कितनी बार आएंगे? 1.5 साल में 6 महीने 3 बार आएंगे। कितनी बार आएंगे? 3 बार आएंगे। तो बस अब यहां पे हमको कंपाउंड, अच्छा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई फॉर्मूला नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल विल हैव टू कैलकुलेट अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला वही है सेम, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। अब अमाउंट अगर निकालूंगा, P तो उतना ही रहेगा 5,000 इंटू, ध्यान से देखिएगा, 1 प्लस R अपॉन 100। R अगर आपने 16 ले लिया तो गलत हो जाएगा, 16 नहीं लेना, क्या लेना? 8 लेना है। तो 100 प्लस 8 करूंगा तो 108 अपॉन 100 की पावर T। T कितना लेंगे? 1.5 नहीं, T लेंगे 3। क्या लेंगे? 3। इसको सॉल्व करते हैं। सो दिस विल बिकम 27 बाय 25। ठीक है, तो कैलकुलेट करेंगे 5,000 इंटू 27 इंटू 27 इंटू 27, और नीचे आ गया ये 25 25 25। सॉल्व करते हैं इसको। 25 200 हो गया, 25 8 हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। 27 इंटू 27 जो होता है वो होता है 729। 729 को और 27 इंटू 8 जो हमारा होता है, तो चलो पहले इसको 27 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 360251 18 15 14 3 8 6 9 1 19683। 27 का जो क्यूब होता है वो हो गया 19683। मल्टीप्लाइड बाय 8 भी करना है इसको, 8 कर देते हैं। 4 8 8 60, 4 6 66,
454,7715, ठीक है। तो ये हो गया 1,57,464, है ना। इसको इरेज कर दें। 157,464 को डिवाइड करेंगे 25 से। किसे डिवाइड करेंगे? 25 से अगर डिवाइड करूं तो ये आ जाएगा सबसे पहले 6 जा 150, 74, 2 जा 50, 24 6, 9 जा 225, बचा 21 4, 8 जा 200, 14 पॉइंट लगा दूंगा, 0 आ जाएगा, 5 जा, ठीक है 5 जा पे रहने दो, वैसे तो पूरा सॉल्व हो जाएगा बट इसको हम लिख देते हैं ऐसे ही। ये हो जाएगा 6298.5, 6298.5, ठीक है। या चलो सॉल्व ही कर देते हैं, हो ही जाएगा। 5 जाओगे 125, 125 बचा 15, 0 6, ठीक है 5 6 आ गए, 5 6। तो ये क्या आ गया? ये उसका टोटल अमाउंट आ गया 6298.56। अब मेरे को निकालना है इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दूंगा। 6298.56 में से 5000 को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो दिस विल बिकम 1298.56। तो ये जो है इंटरेस्ट उसको मिलेगा 1.5 साल के बाद, जब 16% पर एनम कंपाउंडेड हो रहा है हाफ ईयरली पे, ठीक है। तो आई होप कि इसके अंदर आपको हाफ ईयरली का जो कंसेप्ट है वो चीज समझ में आई कि कैसे आपको उसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ओके, ये है दोबारा से रवि टू का लोन फॉर 32,000। तो दोबारा से जो लोन है वो प्रिंसिपल अमाउंट है 32,000 का, टाइम दे रखा है 1 ईयर का, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 20% पर एनम, बट कैसे चार्ज हो रहा है? क्वार्टरली हो रहा है। क्या हो रहा है? क्वार्टरली हो रहा है। तो मैं रिवाइज टाइम जो निकालूंगा, 1 साल के लिए लोन मिला है, लेकिन अगर वो इंटरेस्ट 4 बार 1 साल में मेरे को पे करना है या फिर रवि को पे करना है तो 4 बार पे करना पड़ेगा, तो टाइम 4 हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 20 है, लेकिन 4 बार 4 पार्ट में डिवाइड हो गया तो 5%। कितना? 5%, ठीक है। तो अमाउंट निकालेंगे, कितना है प्रिंसिपल? 32,000 इंटू 105 अपॉन 100 की पावर 4, तो ये हो गया 32,000 इंटू 21 21 21 21, और ये हो जाएगा 8,000 को भी 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये तो सिंपली कट गया, ये 4 से कट गया, है ना। और इसको एक काम करता हूं, इसको 2 और इसको 10 पे छोड़ देता हूं, ताकि जब मैं आंसर निकालूंगा ना फाइनल, तो फाइनल आंसर में से पॉइंट लग जाएगा। अब कैलकुलेशन देखिएगा किस तरीके से आसान हो सकती है। 21 इंटू 21 441 होता है, 21 इंटू 21 441 होता है दोबारा से, लेकिन एक काम करते हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा 882। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, 32 इज 35, दोबारा से सेम ही आना है, 8 2 5 3, तो दिस विल बिकम 2 6 1 16, तो मच्छर 16 16 17 18 19 1 8 8 3, और एक पॉइंट है तो पॉइंट लगा देंगे, तो जो अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 38,896.2। इतना अमाउंट जो है वो उसको 1 साल के बाद जो है पे करना है। 32 का उसने लोन लिया है, लेकिन 38,896.2 का जो अमाउंट है वो उसको एट द एंड ऑफ 1 ईयर पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोबारा से यहाँ पे जो मेन कंसेप्ट है वो यही था, क्वार्टरली में दे रखा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग डिवाइड बाय 4 कर देंगे, और टाइम आपको देखना पड़ेगा कि 3 महीने उस पर्टिकुलर टाइम में कितनी बार आ रहे हैं। 1 साल में जो 3 महीने हैं वो 4 बार आएंगे, तो इसलिए टाइम हमारा क्या हो गया? 4 हो गया। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा है। ओके, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट इतना परसेंट पर एनम फॉर 3 इयर्स इज 46। वी हैव टू फाइंड द सम, वी हैव टू फाइंड द सम। तो ठीक है, सम हमको नहीं पता, तो लेट सम बी, पी ले लिया हम लोगों ने। रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 62/3, जिसको मैं 20/3% कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं? 20/3%। मिक्स फ्रैक्शन में है तो मिक्स फ्रैक्शन को हम लोगों ने इंप्रॉपर में कन्वर्ट कर लिया। टाइम जो दे रखा है, चाहे कंपाउंड हो चाहे वो सिंपल हो, टाइम इज 3 इयर्स। अच्छा, इसका डिफरेंस हमको दे रखा है। क्या दे रखा है? डिफरेंस। तो सबसे पहले अगर मुझे कंपाउंड, अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट को देखूं,
किसको देखूं? कंपाउंड इंटरेस्ट को। तो उसका फॉर्मूले के अंदर हमको अमाउंट निकालना होता है पहले। कितना हो जाएगा? P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100। R कितना है? 20 अपॉन 3 को मैं लिख सकता हूं 300, है ना, की पावर 3। आई होप ये कैलकुलेशन जो मैंने यहां पे करी है वो आपको समझ में आई है। अब इसको मैं कट कर दूं तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 15। तो दिस विल बिकम 16 अपॉन 15। P इंटू 16 अपॉन 15 की पावर 3, ये अमाउंट हो गया किस केस में? कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में खाली अमाउंट क्यों निकालना? एक काम करते हैं, सीआई निकाल देते हैं। तो सीआई निकालने के लिए पी में से 16 अपॉन 15 की पावर 3 में से माइनस पी कर दूंगा, तो ये मेरा क्या निकल गया? ये मेरा सीआई निकल गया। अच्छा, अब सिमिलरली हमको एसआई निकालना है। एसआई का तो हमारे पास सीधा फॉर्मूला होता है, क्योंकि ध्यान रखना ये बात कि हमको जो डिफरेंस दे रखा है वो कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का दे रखा है। तो ये हो जाएगा हमारा पी इंटू आर इंटू टी। पी है, आर कितना है? 20 अपॉन 3, टाइम कितना है? 3 अपॉन 100। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो एसआई जो है हमारा वो पी अपॉन 5 आ गया। कितना आ गया? पी अपॉन 5। अब इन दोनों का ही हमको क्या गिवन है? इन दोनों का ही हमको डिफरेंस गिवन है। ध्यान से डिफरेंस लिखेंगे, सीआई माइनस एसआई। क्यों लिखा मैंने? क्योंकि ये बात तो कॉमन सेंस है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो ज्यादा होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा होता है। अच्छा, अब 16 की पावर 3 है, तो 16 की पावर 3 को पहले सॉल्व कर लेते हैं। 16 की पावर 2 जो होती है वो 256 होता है, तो 256 को 16 से अगर मल्टीप्लाई करूं तो दिस विल बिकम 6 3 3 3 1 5 256 6 3 0 4 0 3 6 36 33 15 256 6 ओके, हाँ 4096, वही मैं सोचू 4036 थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। तो ये हो जाएगा P इंटू 4096 अपॉन, सिमिलरली अगर मैं 15 का करूं तो 15 का भी स्क्वायर मेरे को पता है 225 होता है। उस 225 को 15 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 2 2 1 1025 इंटू 225 5 7 2 3 3275। ध्यान से कैलकुलेशन करनी है। अब मैंने फटाफट क्या किया, 3275 आ रहा था ना, मैंने फटाफट 3 का डिविजिबिलिटी रूल देखा, तो 3275 तो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो 15 से क्या होगा? 2 2 10 11 225 ओके, हाँ 3375 होगा, 3375 3375। अच्छा, माइनस पी है, माइनस पी अपॉन 5 की वैल्यू 46 है। यहां पे मैं एलसीएम ले सकता हूं, इसका और इसका अगर मैं एलसीएम ले लूंगा तो 4096 में से 3375 माइनस हो गया, है ना, 4096 में से 3375 माइनस हो गया, तो ये बचा 1 2 721 बचा। कितना बचा? तो 721 पी माइनस पी। अच्छा, इसके बीच में, इसके नीचे 3375 है, इसमें 5 है, और ये अभी भी 46 है। अच्छा, 3375 और 5 का एलसीएम हमको लेना है, तो पहले मुझे देखना पड़ेगा कि 3375 बनाने के लिए 5 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए। 3375 फटाफट से डिवाइड बाय 5 करूंगा तो 6 6 33 7 75, ठीक है, 675 ओके। तो दिस विल बिकम 721p माइनस 675p अपॉन 3375 इज इक्वल टू 46, इज इक्वल टू 46। अब आप देख सकते हैं ये कट के सीधा 46p अपॉन 3375 इज इक्वल टू 46 आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो जो p निकल के आ गया हमारा वो 3375 आ गया। क्या आ गया? 3375। इसका मतलब है 3375 रुपीज का ही क्या था? अमाउंट था। 3375 का ही क्या था? अमाउंट था। ठीक है, तो 3375 का जो हमारा अमाउंट था बेसिकली सम था जो उसने बोरो किया, और कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट आया, और उनको जब हम लोग माइनस करेंगे तो 46 का डिफरेंस आ रहा था। तो हमारा क्वेश्चन है, वी हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल, है ना, सम निकालना है वो कितना बेसिकली पैसा उसके पास स्टार्टिंग में था। ठीक है, जो भी इंसान है उसके पास कितना सम स्टार्टिंग में था। आंसर आ गया हमारा 3 था, थोड़ा कैलकुलेटिव था, कैलकुलेशन अगर आप सही से करोगे तो वो चीज सही हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज 9261
000 if had been increasing at the rate of 5% per annum, find the population 3 years ago. Find the population 3 years ago. तो 3 years पॉपुलेशन पहले की मान लेता हूं अगर मैं x है और वो पॉपुलेशन 5% पर एनम की रेट से बढ़ रही है, कितनी रेट से बढ़ रही है, तो इसका मतलब है पहले साल में पॉपुलेशन 105 अपॉन 100 बढ़ गई है ना। 5% क्या हो रहा है, 5% इंक्रीज हो रहा है, 5% इज इंक्रीजिंग। अच्छा कितने साल हो रहा है, 3 साल हो रहा है। इंक्रीज होके कितनी हो गई 9261000। ठीक है, सॉल्व करेंगे 21 अपॉन 20, तो x की जो वैल्यू है वो 9261000 20 20 20 अपॉन 21 21 21। अब आप देख सकते हैं 21 21 21 9261 होता है, बच गया 1000। तो इसको सॉल्व करेंगे हम तो आ जाएगा 8 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया 80 लाख। तो 80 लाख की पॉपुलेशन जो है वो 3 साल पहले वहां की थी, लेकिन 5% इंक्रीज होने की वजह से 92,61,000 हो गई थी। तो हमसे पूछा था जी व्हाट इज द पॉपुलेशन 3 इयर्स अगो, तो द पॉपुलेशन 3 इयर्स अगो वाज 80 लाख। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया। ठीक है, तो ये था बेसिकली आज का हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक। आई होप कि टॉपिक आपको समझ में आया, बेसिक डिफरेंस जो है वो आपको समझ में आया, किस तरीके से क्वेश्चंस करने होते हैं वो क्वेश्चंस आपको समझ में आए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, चैनल नेक्स्ट जेन स्कॉलर्स अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्यों, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग डिफरेंट मैथ्स के टॉपिक्स जो है मैं आपके लिए यहां पे लेकर आऊंगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।